मैट्रिक्स समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा रो क्या होता है, ठीक है, और दूसरा समझना पड़ेगा कॉलम क्या होता है ना। तो हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है, रो कहलाती है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। रो को सिंपली आर से डिनोट किया जाता है, किससे, आर से, और कॉलम को सिंपली सी से डिनोट किया जाता है। यहाँ तक आया। अब दूसरी बात, यहाँ पे देखो कितने रो हैं और यहाँ पे कितने कॉलम हैं ना। तो ये हमारा फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड हुआ, ये फर्स्ट रो को हम R1 से, सेकंड रो को और थर्ड रो को R3 से डिनोट करेंगे। इसी तरह ये हमारा यहाँ पे हमारे कितने कॉलम्स हैं, 4। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला C4 से डिनोट होगा। इसी तरीके से और रो और कॉलम होते तो हमारा नोटेशन इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता। तो समझ में आ गया रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड रो, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, ठीक। अब हम मैट्रिक्स समझते हैं कि व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म होती है ना। मैट्रिक्स में हम दो वर्ड यूज करेंगे, एक मैट्रिक और एक मैट्राइसेस ना। तो मैट्राइसेस आपकी प्लूरल फॉर्म होगी और ये मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर फॉर्म है ना। जहाँ पे हम दो मैट्रिक्स हमें बोलना रहेगा वहाँ पे हम मैट्राइसेस वर्ड यूज कर सकते हैं। जहाँ पे सिंगल बोलना रहेगा वहाँ पर हम मैट्रिक्स वर्ड यूज कर सकते हैं, ओके। अब अगर हमसे कोई आस्क करे व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम एक सिंपल डिफिनेशन देंगे, अ रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ नंबर्स। क्या, अ रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर्स का ऐसा सिस्टम जो रो और कॉलम से अरेंज्ड होता है क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, ओके। नंबर का या बच्चों सिंबल का या लेटर का, ठीक है, नंबर्स, सिंबल्स या एक्सप्रेशन का ऐसा सिस्टम जो किससे, रो और कॉलम, रो और कॉलम से क्या हो, अरेंज्ड हो, से अरेंज्ड हो, क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर जो हम सिस्टम देख रहे हैं ये सिस्टम देखो रो और कॉलम से अरेंज्ड है कि नहीं। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट, ठीक है, बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, से बाउंडेड करते हैं, समझी। मैट्रिक्स को हम बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई करके शो करेंगे ना। जैसे हमको सेट को शो करना होता था तो हम क्या करते थे, लेटर्स को रिटर्न करके उस पर हम करली ब्रैकेट अप्लाई कर देते थे, तो ये एक सेट को शो करने लगता था नहीं ना। तो इसी तरह हम मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मैट्रिक्स क्या है, नंबर, एक्सप्रेशन या सिंबल्स का एक सिस्टम है जो रो और कॉलम से अरेंज्ड होगा, ठीक है। और इस पे हम क्या बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट अप्लाई करके इसको हम शो ऑफ करते हैं, ठीक। और इसको यूजली, मैट्रिक्स को यूजली कोई हम कैपिटल लेटर, कोई भी एक कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास दो मैट्रिक्स हों,
जैसे सेट में हम सेट को कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, उसी तरह हम मैट्रिक्स को भी कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, सपोज दैट देयर आर टू मैट्रिक्स, ओके। तो जो फर्स्ट वाला है वो ए द्वारा डिनोट होगा और जो सेकेंड वाला है वो बी द्वारा डिनोट होगा। इसी तरह हमारे पास अगर थ्री मैट्रिक्स होते हैं तो फर्स्ट वाला ए से, सेकेंड वाला बी से एंड थर्ड वाला सी से, और होता तो डी ई, इसी तरीके से हम आगे भी मतलब बढ़ते जाते सिंबल्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब इसमें दूसरी चीज़ ये समझनी है, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, द नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो नंबर्स हैं बच्चों अंदर मैट्रिक्स के अंदर देखो ना नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। एलिमेंट को यूजली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल लेटर से। अगर हमको एलिमेंट रिटर्न करना है मैट्रिक्स में तो यूजली हम स्मॉल लेटर रिटर्न करेंगे, कैपिटल लेटर नहीं। वैसे कैपिटल लेटर भी आप देखेंगे कई जगह यूज कर लेते हैं, बट यूजली ये 100% तो कहा नहीं जा रहा है कि आप वही यूज करो। तो एक जो जनरली जो बोला जाता है, तो जनरली हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। अब अगर क्वेश्चन में कैपिटल लेटर गिवन ही कर दिया है तब तो आपको वही यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको अपने इटसेल्फ आपको चीज़ें लेनी हो तो आप स्मॉल लेटर ही लोगे, ठीक है। तो ये आपको मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को बाउंडेड किससे करते हैं और मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं और एलिमेंट्स को डिनोट किससे करते हैं, ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी ना। तो मैट्रिक्स क्या है ना, बीच अरेंजमेंट सराउंडेड बाय रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। एक सिंपल सी डिफिनेशन ये भी है कि ऐसा अरेंजमेंट जो रो और कॉलम से सराउंडेड हो या राउंडेड हो वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा ना। जैसे अगर आप देखो पीटी करते समय जो है रो और कॉलम में बच्चे स्टैंड होते हैं, तो वहाँ पे हम मैट्रिक्स को देख सकते हैं। या एग्ज़ाम हॉल मतलब एग्ज़ाम बैठते समय वहाँ पे रो और कॉलम वाइज बच्चे बैठते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स मैट्रिक्स के हैं। या हम देखो गांव में बाज़ार होती है, मार्केट लगती है, तो वहाँ पे भी देखो जो शॉप्स होती हैं वो रो और कॉलम वाइज जो है अरेंज्ड होती हैं, तो वो भी मैट्रिक्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। मैट्रिक्स को हम यहाँ पर देखते हैं। या कहीं भी शॉपिंग मॉल्स में भी देखो जो चीज़ें लगी रहती हैं रो और कॉलम वाइज लगी रहती हैं, तो ये एग्जांपल्स हमारे मैट्रिक्स के एग्जांपल्स होंगे, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स क्या होगा समझ में आ गया ना। अ रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ नंबर्स, सिंबल्स आर एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स ना, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। रिटर्न कर लिया। This arrangement is enclosed by big bracket or small bracket ना, and matrix is denoted by capital letter A, B, C and etc. The numbers are called element of a matrix and elements is usually denote small letter। ये यहाँ तक की चीज़ें आप रिटर्न कर लीजिए। हो गया है। अब बेटा अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हों और n कॉलम्स हो, ठीक है, अगर m रोज हो n कॉलम्स हो तब मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होगा। क्या होगा, m/n होगा। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड
n columns, then order of matrix is m by n। जैसे देखो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका अगर हमें आर्डर रिटेन करना होगा तो हम पहले काउंट करेंगे हाउ मैनी रोज, कितने कॉलम्स हैं। तो पहले का देखो कितने रोज क्या है, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। तो इस तरीके से देखो कितनी हॉरिजेंटल लाइंस हो। फिर देखेंगे सेकंड कितने कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या हुआ, 2 by 2, ठीक है। दूसरी बात ये भी समझ लो, अगर यही को हम प्रोडक्ट सेंस में ले लें, अगर इसी आर्डर का हम प्रोडक्ट कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम हो जाता है। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ही तो हैं। अगर हमें कोई मैट्रिक्स का आर्डर गिवन कर दिया और हमसे पूछा व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यही को हम प्रोडक्ट सेंस में ले लेंगे, मतलब प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम हो जाएगा। तो आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ, समझ में आया। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m by n ना, एंड mn एलिमेंट्स ना, देन तब अगर mn कर देंगे तो mn एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमको आर्डर रिटेन करना होता है। अब एक मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका हमें आर्डर रिटेन करना है, ठीक है। तो इसका आर्डर क्या होगा ना, देखो पहले देखेंगे कितने रो हैं, 3 रो हैं ना, और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसका आर्डर क्या हुआ, तो आर्डर हमेशा यही देखो, यहीं पे बेटा यही कॉर्नर पे रिटेन किया जाएगा हमेशा, ठीक है। आर्डर रिटेन करने का ये तरीका है, मैट्रिक्स की ये जो कॉर्नर है यहीं पे लिखा जाएगा। अब अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताना हो, एक तो हम काउंट कर सकते हैं और एक इसको हम प्रोडक्ट सेंस में ले सकते हैं, हो गया। अब इसको हमने इरेज कर दिया, अब आर्डर क्या हो जाएगा, हैं, अब आर्डर क्या हो गया 2 by 3, ठीक है। अब हमने इसको इरेज कर दिया, अब आर्डर क्या हो जाएगा 2 by 2। अब हमने इसको इरेज कर दिया, अब आर्डर क्या हो जाएगा 1 by 2। इसको क्रॉस नहीं पढ़ा जाएगा ना, इनटू पढ़ा जाएगा, इसको बाई पढ़ा जाता है, इस साइन को बाई यहाँ पे पढ़ा जाएगा ना। तो 1 by 2, ओके। अब बताओ, अब इसका आर्डर क्या होगा, अब इसका आर्डर 1 by 1, ठीक है। तो आपको आर्डर रिटर्न करना किसी भी मैट्रिक्स का आ गया होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर अगर रिटर्न करना है तो आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम, ही वो किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर हो जाता है, ठीक। तो हम लोग ने 2 चीज़ समझा, मैट्रिक्स क्या होता है और आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट आता है ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे उसको हम हेडिंग से ही ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स में कि हेडिंग से ही आइडिया लग रहा है। यहाँ पे हम जो डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं इसमें ज़ीरो से रिलेटेड कोई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ज़ीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। हाँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हो, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और इसे सिंपली ज़ीरो से रिप्रेजेंट भी करते हैं,
और इसे सिंपली 0 से रिप्रेजेंट भी करते हैं। समझ में आ गया? अब मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स ना, इट इज़ डिनोटेड बाय 0। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो। जैसे आप देखो ये मैट्रिक्स 0 है ना, मैट्रिक्स 0 को हम सिंपली किससे 0 से रिटर्न कर लेंगे। अगर हमें ये चीज़ लिखनी होगी बार बार तो हम यही लिख लें। यह देखो यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, ये मैट्रिक्स 0 0, ये सारे मैट्रिक्स क्या हैं आपके 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि देखो ऑल एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स के 0 हैं। तो जिस मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट 0 हों उसी को तो 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोला जाएगा। और 0 मैट्रिक्स को सिंपली किससे डिनोट किया जाएगा 0 से। यहाँ पे एक चीज़ आपको कंसीडर करने वाली चीज़ है। क्या कंसीडर करने वाली चीज़ है? तो इसके जो ये देखो ये भी 0 मैट्रिक्स है कि नहीं। अब इसे मैं बार बार नोट करना हो तो सिंपली हम क्या नोट करना चाहेंगे 0, यही 0 नोट करते चलेंगे, मतलब ये नोट होता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि जो यहाँ पे आर्डर क्या है, और यहाँ पर तो मतलब 0 मैट्रिक्स का आर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब 0 मैट्रिक्स के आर्डर डिफरेंट होंगे, है ना, हर जगह डिफरेंट होंगे। देख लो है कि नहीं ना, ये फिक्स नहीं है कि 0। अभी हमसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ 0 मैट्रिक्स, तो आप क्या कहोगे? डिफरेंट आर्डर ऑफ 0 मैट्रिक्स ना, डिपेंड ऑन मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स कैसा उस पर डिपेंड करेगा आर्डर ना। अगर मैं आपसे ऐसे जनरली पूछ लूँ व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ 0 मैट्रिक्स, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। डिपेंड करेगा कि मैट्रिक्स कैसा है, तब आप मतलब उसका आर्डर रिटेन कर पाओगे। वैसे में अगर कोई पूछ लेता व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ 0 मैट्रिक्स, तो आप कह दोगे डिफरेंट आर्डर ऑफ अ 0 मैट्रिक्स ना। बोलो यहाँ तक आ गया? हाँ गया। हाँ, वो तो 6 एलिमेंट तो काउंट ही किए जाएंगे। एलिमेंट जब काउंट करने की बात आएगी तो 6 होंगे, ठीक है। बट इसको सिंपली क्या 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी डेंजर हो तो लाल कपड़े पे आप ये क्रॉस का साइन बना दो तो डेंजर शो होने लगता है। तो डेंजर तो मेनी टाइप का हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो 0 मैट्रिक्स होगा 0 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, अब अगला है सिंगलटन मैट्रिक्स। हम लोग ने देखो सेट में सिंगलटन सेट पढ़ा था ना। अ सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो लाइक दैट इसी तरीके से यहाँ पे डिफिनेशन बनेगी सिंगलटन मैट्रिक्स। हेडिंग से ही क्लियर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो ना, सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब मैट्रिक्स है सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। लाइक दैट मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2 या मैट्रिक्स 0 ना। ऑल नहीं होगा, पर्टिकुलर ये ना, ये वाला मैट्रिक्स ही, ये 0 मैट्रिक्स ही सिंगलटन मैट्रिक्स हो जाता है। अभी 2 एलिमेंट आ जाएगा तब नहीं होगा ना। मैट्रिक्स ए हो गया सपोज, दीज मैट्रिक्स इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स बिकॉज सिंगल एलिमेंट। अब यहाँ पे आर्डर क्या होगा बच्चों? सिंगलटन मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है? अब यहाँ पे आप एक चीज़ श्योरली कह ले रहे हो, क्या? जितना ऑर्डर होगा ना। अगर हमसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द आर्डर ऑफ सिंगलटन मैट्रिक्स, तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं 1 by 1 इज़ द आर्डर ऑफ सिंगलटन मैट्रिक्स। ये आप एकदम श्योरली कह पा रहे हो, लेकिन 0 के केस में नहीं कह पाते थे, ठीक है।
तो ये क्लियर है। अब अगला क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स को ही हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी हेडिंग से आइडिया लग रहा है, रो को लेकर हमें बात करनी है ना। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहलाएगा। लाइक दैट मैट्रिक्स 1 2 3, ठीक है, दिस इज अ रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर ना, बिकॉज इट हैज़ सिंगल रो। ठीक है, इसमें सिंगल रो है। तो इसका अगर हमें आर्डर रिटर्न करना हो तो एक चीज़ एकदम श्योर है कि नंबर ऑफ रोज ऑलवेज क्या होगा, बट नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होगा, डिपेंड ऑन मैट्रिक्स कैसा है ना। ये मैट्रिक्स था तो आर्डर क्या हुआ 1/3। अब मान लो आपका मैट्रिक्स ये होता मैट्रिक्स ए बी, तब इसका आर्डर क्या होता 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये डिफरेंट आर्डर रखेगा, रो मैट्रिक्स भी डिफरेंट आर्डर रखेगा कि नहीं। इसमें एक चीज़ श्योर है लेकिन कि नंबर ऑफ रोज ऑलवेज 1 होगा, बट नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड ऑन मैट्रिक्स कैसा है। ठीक, अब अगला है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। यस यस, वो तो ऑलवेज होगी ना, है ना। तो हम इसके लिए सिंगलटन मैट्रिक्स इज अ ऑलवेज रो मैट्रिक्स आर अ रो वेक्टर, है ना। इसमें सस्पेंस किस पे है, कॉलम पे। रो पे तो एकदम श्योर है कि 1 ही होगा ना। तो आपका सिंगलटन मैट्रिक्स ऑलवेज आपका रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर होगा ना, क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स ना, कॉलम मैट्रिक्स का अदर नेम क्या है, कॉलम वेक्टर। ठीक है बेटा, ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ना। आ जाएगा डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स, डिफाइन कॉलम वेक्टर ना, डिफाइन विथ एग्जाम्पल कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल और मतलब आपको डिफिनेशन और एग्जाम्पल लेकर रहे और 2 नंबर का आ जाएगा। तो कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, तो यहाँ पे देखो कॉलम वर्ड यूज हो रहा है। तो कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर क्या है, तो बोलेंगे अ मैट्रिक्स हैज़ सिंगल कॉलम, अ मैट्रिक्स हैज़ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल क्या हो, कॉलम हो, क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहलाएगा। लाइक दैट मैट्रिक्स 1 2 3, दिस मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स ना। सिंगल ही कॉलम है, देखो ना आप, इसका आर्डर क्या होगा 3/1, तो सिंगल ही तो कॉलम है। एक बात हमेशा याद रखो, आर्डर में रो बाई कॉलम होता है ऑलवेज, ये फर्स्ट वाला रो होगा, सेकंड वाला कॉलम होगा, ये हमेशा ध्यान में रखो। तो सिंगल कॉलम ही तो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम हो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहलाएगा। और यहाँ पर देखो जो सिंगलटन मैट्रिक्स है वो तो ऑलवेज आपका कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर होगा, बट जीरो को नहीं आप कह सकते हो, जीरो कभी कभार होगा, ऑलवेज नहीं होगा। यहाँ तक आ गया। तो रो मैट्रिक्स, रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर समझ में आ गया है। अब आगे हम समझेंगे। सर अगर ब्रैकेट में सिर्फ जीरो है, हाँ, तो वो भी उसका 1/1 होगा ऑर्डर, तो वो भी तो कॉलम में दोनों होगा। हाँ, ये तो होगा ही, बट ये सारे थोड़ी होंगे। हाँ, सारे नहीं
हाँ, तुम यही तो मैं कह रहा हूँ, डिपेंड ऑन मैट्रिक्स कैसा। अब ये मैट्रिक्स रहेगा तब तो ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स सारे होंगे। बट अगर हम इसको लेकर बात करने लगेंगे 1/2, तब ये नहीं होगा ना। समझ में आया? अभी हम लोग देखो जीरो मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिए ना। लेकिन सर ये वाला रो मैट्रिक्स होगा। कौन वाला? हाँ, ये वाला तो रो मैट्रिक्स होगा ही, अब नहीं होगा लेकिन ना। तो मतलब डिपेंड ऑन, यही तो बोल रहा हूँ, डिपेंड ऑन मैट्रिक्स कैसा है तभी तो आप टेल कर पाओगे। बगैर आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा तभी आप टेल कर पाओगे ना। अब जो मैट्रिक्स मैं पढ़ने वाला हूँ, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, टल मैट्रिक्स, ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है ना तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। आगे का पूरा टॉपिक, आगे की सारी चीज़ें स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही डिपेंड है। इवन आपका जो डिटरमिनेंट्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट होता है। तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई टाइप है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स। और सबसे सिंपल अगर कोई टाइप है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगला है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इन सभी टाइप्स को हम हेडिंग से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। डिफिनेशन कुछ नहीं है, मेन चीज़ हेडिंग हमें अगर तैयार है बच्चों तो ये क्या होता है आपको हमेशा याद रहेगा। तो इसमें ये क्या होता है इस पे ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश मत करना, बस ये कि हेडिंग को ध्यान में रखना कि ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या हमने पढ़ा था। अगर हेडिंग ध्यान में रही तो डिफिनेशन अपने आप ध्यान में रहेगी। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच, a matrix in which number of rows is less than number of column is called horizontal matrix। अब हमसे अगर वर्टिकल मैट्रिक्स कोई पूछता है तो a matrix in which number of rows is greater than number of column is called vertical matrix। सारी डिफिनेशनों को एक दूसरे से मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब आपसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स पूछता है, a matrix in which number of rows is equal to number of column is called square matrix। अब अगर हमसे कोई पूछता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो a matrix in which number of rows is not equal number of column is called rectangular matrix। तो ये आपकी डिफिनेशन है, बट हमको इतना लंबा चौड़ा नहीं ध्यान में रखना है, मैं आपको कीवर्ड बता दे रहा हूँ। ओके, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ना। यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान दे लो, टाइप्स ऑफ देखो मैट्रिसेस किस पे डिपेंड कर रहा है, आर्डर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बोलो। आर्डर पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे आर्डर रिटर्न कर लो, हर जगह यहाँ पे आर्डर ऐसे ही तो होगा। यम किसको डिनोट कर रहा है, रोज को, और एन किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, लेस देन हो, क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ग्रेटर देन है, क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स ना। यम और एन इक्वल होने का मतलब रोज कॉलम के इक्वल है ना, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नॉट इक्वल है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो 3 कीवर्ड हैं, 4 हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लेस देन हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, ग्रेटर देन
वर्टिकल मैट्रिक्स, इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नॉट इक्वल टू ग्रेटर दैन लेस दैन का मतलब आर्डर से है, आर्डर में रो और कॉलम, पहले रो आएगा बाद में कॉलम आएगा। तो अगर रोज कॉलम से लेस दैन है तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा, ग्रेटर दैन है वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, इक्वल टू है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और नॉट इक्वल टू है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और एक बात बता दूं आपको, जो रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर आपने पढ़ा है, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर इज ऑलवेज हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। आप देखो ये यहाँ पे आर्डर अगर आप देखो 1/3 है तो m लेस देन n है नहीं, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से लेस देन है ना, तो रो मैट्रिक्स ऑलवेज इज अ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ओके, अदर मैट्रिक्स भी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होंगे बट रो मैट्रिक्स ऑलवेज आपका हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। ओके, वर्टिकल वाला फिर कॉलम? आपको बता रहा हूँ मैं अभी, और एग्जांपल्स देखो। तो ये रो मैट्रिक्स तो ऑलवेज हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हो गया। और देखो यहाँ पर, जैसे मैं ऐसे बात कर लूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखो आर्डर 2/3 है कि नहीं, यहाँ पे भी देखो m लेस देन n क्रिएट हुआ कि नहीं, m लेस देन n होने का मतलब हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होना, समझ में आ गया। तो ये भी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हुआ कि नहीं। तो एवरी रो मैट्रिक्स इज अ हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बट एवरी हॉरिजेंटल इज नॉट पॉसिबल रो मैट्रिक्स ना। अब वर्टिकल मैट्रिक्स, तो जो एवरी कॉलम मैट्रिक्स था वो क्या होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। एवरी कॉलम मैट्रिक्स इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स ना। यहाँ पे आर्डर क्या होगा देखो 3/1, तो यहाँ पे देखो m ग्रेटर दैन n वाली कंडीशन आ गई कि नहीं, तो ये क्या आपका वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। और एग्जांपल्स भी वर्टिकल मैट्रिक्स में बनेंगे ना। जैसे अदर एग्जांपल लेना है तो हम ऐसे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये देखो इसका आर्डर क्या होगा 3/2, तो ये भी क्या है वर्टिकल मैट्रिक्स है कि नहीं ना। क्यों, क्योंकि m इज़ ग्रेटर दैन n। तो जहाँ पे ग्रेटर दैन बनेगा आर्डर में, जिस मैट्रिक्स में ग्रेटर दैन आर्डर होगा वो वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, जिस मैट्रिक्स में आर्डर लेस दैन होगा वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगा। और जहाँ इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ इक्वल टू हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला तो यही एग्जांपल ले लो, सिंगलटन मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर। आगे देखो 1 2 3 4, ये भी क्या होगा 1 2 3 54 गिरी, ये भी हमेशा क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और 1 2 9 जो नंबर हम जानते हैं वो भी अगर हम मैट्रिक्स में रिटर्न कर दें तो क्या होगा बताओ, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कि नहीं। ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नॉट इक्वल हो, तो किस में नॉट इक्वल होगा, देखो रो मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, कॉलम मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, एवरी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ, एवरी वर्टिकल मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो एवरी रो मैट्रिक्स, एवरी कॉलम मैट्रिक्स ना, एवरी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, एवरी वर्टिकल मैट्रिक्स आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ये आप चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिए। जीरो मैट्रिक्स तो कभी कभार ही होगा ना, बट ये ऑलवेज होंगे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ना, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये ऑलवेज आपके क्या होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होने चाहिए।
तो ये तो ढेर सारा जीरो वाला है तो उसमें तो हो गई है। हाँ और क्या। अब देखो अभी तक ये एकदम बेसिक टाइप्स थे, मेन टाइप अब स्टार्ट होने चल रहा है, 2 टाइप और बचा है बस। इसी टाइप को समझ लोगी आज आपके पूरे टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब अगला टाइप स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा लीडिंग डायगोनल। हाँ, लीडिंग डायगोनल को ही हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझो लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है। डायगोनल, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं डायगोनल, और डायगोनल कहाँ होगा, किस में होगा, स्क्वायर में होगा। जो 4 साइडेड फिगर होते हैं उसी में तो डायगोनल आता है, और डायगोनल आपका स्क्वायर में होगा। तो स्क्वायर में 2 मैट्रिक्स होते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे डायगोनल वर्ड यूज हो गया। तो इसका मतलब एक बात एकदम श्योर हो गई 100%। क्या श्योर हो गई कि अब हम डायगोनल अगर आ गया तो हम स्क्वायर यूज करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स यूज करेंगे। ये एकदम 100% श्योर कर लो। जहाँ पे भी हम डायगोनल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 डायगोनल होते हैं कि नहीं भाई, एक डायगोनल ये हुआ, दूसरा ये हुआ। इन्हीं दोनों डायगोनल में से ही एक डायगोनल लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल होगा। बट कौन सा होगा आपको बता दूं, ये वाला जो डायगोनल है, यही वाला डायगोनल लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल में आता है। ठीक है, बट लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है बाय डिफिनेशन, पहले हम ये समझ लें। ये तो मैंने आपको हमेशा, अब तो ध्यान में ही रहेगा, यही डायगोनल लीडिंग डायगोनल होता है। तो बाय डिफिनेशन क्या कह रहा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इट हैज़ 2 डायगोनल्स। क्लियर, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इट हैज़ 2 डायगोनल्स। द डायगोनल, अब मैं जो लाइन बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, द डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर इज लीडिंग डायगोनल आर प्रिंसिपल डायगोनल। समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इट हैज़ 2 डायगोनल, द डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल आर प्रिंसिपल डायगोनल। अब यहाँ पर देखो, अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड का अपर कॉर्नर और राइट हैंड साइड का लोअर कॉर्नर अगर पुट करूँ तो यहीं तो पुट होगा। अगर भाई इस डायगोनल पे मैं रखूँगा तभी लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का अपर कॉर्नर और राइट हैंड साइड का लोअर कॉर्नर तभी तो पड़ेगा। अगर मान लो मैं अपना ऐसे रख लेता हूँ तो अब ऐसे में क्या होगा, अब ये मेरा राइट हैंड साइड ऊपर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड नीचे आ गया। लेकिन अगर मैं अपना हैंड ऐसे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट पड़ रहा है, तो इस कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर और ये आपका राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर से राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर वाला जो डायगोनल होता है वही डायगोनल को बाय डिफिनेशन क्या बोला जाता है, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। इसीलिए ये आपका डायगोनल क्या हुआ, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। समझ में आ गया? यही बता देना आप कि ये लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर वाला जो डायगोनल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, वही को हम क्या बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। समझ में आया? अब एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैट्रिक्स 1 2 3 है ना, तो यहाँ पर लीडिंग डायगोनल कौन, लीडिंग डायगोनल में कौन आएगा, 1 4 आएगा ना। ठीक है, ये तो लीडिंग डायगोनल हुआ, और जो इसके अंदर एलिमेंट हैं लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होंगे। तो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट कौन है, 1 और 4 है। ठीक है ना, ये डायगोनल ये भी है। ठीक है,
अभी इसका नाम नहीं पड़ा है, इसको केवल डायगोनल ही बोला जाता है। अभी ये बेनाम है, जब नाम होगा तो इसको व्हाट्सअप कर देंगे हम। अभी आप ये ध्यान रखो, ये आपका क्या है, लीडिंग डायगोनल है, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, ऐसे आप यहाँ पे मार्क कर दो, कंसीडर करा दो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 7 0 होंगे कि नहीं, तो समझ में आ गया। अब जितनी डिफिनेशन मैं बताऊंगा, 3 डिफिनेशन बताऊंगा, 3 और आगे 2 और बताऊंगा, 5 डिफिनेशन बताऊंगा। तो वो 5 डिफिनेशन इसी लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल पे बेस्ड होंगे। तो लीडिंग डायगोनल क्या है, समझ में आ गया है ना। लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगा उसी को हम लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये डिफाइन करने के लिए आ जाए, डिफाइन लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, तो आप डिफाइन कर लेना। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इट हैज़ 2 डायगोनल्स, द डायगोनल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर इज कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। इज इट क्लियर। अब आगे हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। यस, डायगोनल मैट्रिक्स, ये टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में इंपॉर्टेंट टाइप्स यही होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और थर्ड होता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो आइए समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। पहले आप डिफिनेशन सुन लो और इसको हम इसको शॉर्टली याद रखेंगे। हम कैसे याद रखते हैं उस तरीके से हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार पूरी डिफिनेशन सुन लो। अब यहाँ पे देखो डायगोनल है ना, तो डायगोनल है तो इसके लिए स्क्वायर मस्ट हो गया। अब मैट्रिक्स में स्क्वायर होना चाहिए ना। अब मैट्रिक्स आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, इतना आपको इन तीनों में कॉमन है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ओके, इन विच all the leading diagonal elements, all the leading diagonal element, all the leading diagonal element are different and rest elements are 0 is called diagonal matrix. A square matrix in which all the leading diagonal elements are different, rest elements are 0 is called diagonal matrix. इज इट क्लियर। सेकेंड है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। इसमें भी हमें बोलना है आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी 1, दैट मीन्स 1 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, डिफिनेशन तैयार हो रही कि नहीं। और अगला क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें भी यही बोलना है हमें, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, क्या सेम, रेस्ट एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो आपको इसको ध्यान में कैसे रखना बेटा, इसको आपको ध्यान में कैसे रखना है, आप यहाँ पे लीडिंग लिख लो और यहाँ पे आप रेस्ट लिख लो, ठीक है, ठीक है। देखो कोई भी मूवी हम देखते हैं तो उसमें लीड एक्टर होते हैं ना, तो बस लीड एक्टर से आप ध्यान रखो कौन लीड कर रहा है ना, वो माने रखता है कि कौन लीड कर रहा है ना। तो जो अगर लीडिंग वाला डिफरेंट हो, ठीक है, लीडिंग वाला क्या हो, डिफरेंट हो,
डिफरेंट लीडिंग वाला डिफरेंट नॉन जीरो नंबर हो, ठीक है। हाँ, लीडिंग वाला मतलब लीडिंग वाला डिफरेंट नॉन जीरो नंबर हो और रेस्ट जीरो हो। क्या हो? रेस्ट जीरो हो तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। समझ में आया? अगर लीडिंग डिफरेंट है और रेस्ट क्या है? ज़ीरो। बाकी सब जीरो। रेस्ट में तो हमेशा जीरो होगा। लीडिंग डिफरेंट हो सकता है, लीडिंग वन हो सकता है और लीडिंग सेम हो सकता है। रेस्ट ऑलवेज जीरो होगा, रेस्ट ऑलवेज जीरो होगा। समझे? ये 3 कीवर्ड याद रखने हैं, डिफरेंट वन सेम, सेम डिफरेंट वन या डिफरेंट वन सेम ना। ऑर्डर आगे पीछे तो कर ही सकते हो, सेम डिफरेंट वन या डिफरेंट वन सेम, रेस्ट आर ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो अगर डिफरेंट रेस्ट जीरो हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स। लीडिंग वन है, डिफरेंट रेस्ट जीरो है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लीडिंग सेम है, डिफरेंट रेस्ट जीरो है तो इसे क्या बोला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं डिफरेंट के साथ नॉन जीरो वर्ड यूज किया हूँ। नॉन जीरो वर्ड इसलिए यूज किया हूँ क्योंकि इन तीनों में तो जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा ऑलवेज क्या होने चाहिए? नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स हमारे क्रिएट होंगे। अदरवाइज वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होंगे, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होंगे। मतलब अगर नॉन जीरो आ जाएंगे, लीडिंग में अगर नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है, अगर लीडिंग जीरो है तो वो नहीं। हाँ, तब इन तीनों में से नॉट आंसर हो जाएगा, उसका नो हो जाएगा ना। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, पहले डायगोनल का देखो, छोटा सा लेते हैं, जैसे 1 0 0 2। तो अब यहाँ पे देखो, हे बेटा देख, लीडिंग वाला क्या है? देख, डिफरेंट और नॉन जीरो है, रेस्ट जीरो है ना, तो इसे क्या बोला जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स को सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 द्वारा डिनोट किया जाएगा। ये जो मैट्रिक्स ऐसा है, इसको सिंपली आप ऐसा रिटर्न कर सकते हो। समझ में आएगी नहीं ये चीज़? सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे बेटा ध्यान दे लो, ये मैट्रिक्स देखो, ये मैट्रिक्स भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। ये देखो, जो लीडिंग वाला एलिमेंट है नॉन जीरो है, रेस्ट क्या है? जीरो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको सिंपली हम डायगोनल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो गया 1 2 7, स्पेस में लिखना है, नहीं बगल बगल 127 रिटर्न कर दो, तो ऐसा नहीं, स्पेस में। यहाँ तक आया? अब मान लो यही जीरो हो जाता, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। कोई मैट्रिक्स तो है, ये है, डायगोनल में नहीं आएगा, आइडेंटिटी में नहीं आएगा, स्केलर में नहीं आएगा। बाकी कोई अदर मैट्रिक्स तो है, ये है भाई, ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो ही जाएगा ना, बट इस डायगोनल आइडेंटिटी स्केलर में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है एक बात कि नहीं? अब यहाँ पे अगर मैं जीरो बना दूँ तो ये क्या होगा? नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर है बट नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? अब आगे देखो, ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं। अब आपको मैं इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई ऐसे मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स गिवन कर देगा या डायगोनल मैट्रिक्स का आपको आर्डर दे देगा, आर्डर दे दिया और कहेगा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोस टेल करो कितने होंगे ना। अभी तो हम काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हमारे पास आर्डर दिया रहेगा, तब नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास फार्मूला है n n-1। क्या है?
n(n-1) ये फार्मूला में क्या बताता है? नंबर ऑफ ज़ीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स छोटे सा वेयर n क्या है? n इज़ द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स वेयर n आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये n क्या होगा? आर्डर का मैट्रिक्स होगा सेम होगा ना, और सेम तो होगा ही, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसलिए आर्डर सेम होता है। तो n की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ पे रख दोगे 5 तो 5 - 1 5 और ये क्या हो जाएगा 4। तो कितने जीरोज हुए इसमें? 20 हुए। बताओ 5 छोटे सा है कि नहीं? तो इसमें कितने जीरोज होंगे? आर्डर ऐसे दे देगा, कोई भी ऐसे आर्डर दे दिया, ये आर्डर है। अब बताओ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? तो अब हम बता नहीं लेंगे, 7 × 6 मतलब 42 जीरोज होंगे। समझे? इस तरीके से इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है ना। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन अ डायगोनल मैट्रिक्स बाई n(n-1) वेयर n इज़ आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं? बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स में जो लीड कर रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, बाकी रेस्ट तो जीरो ही होते हैं। अगर उसमें एक भी जीरो आ गया तो वो नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा सर, अगर जो रेस्ट है उसमें किसी में अगर 1 या 2 आ गया तो तब भी वो डायगोनल नहीं है, क्योंकि डिफिनेशन ही कह रहा है रेस्ट तो होना, जीरो होना ही चाहिए ऑलवेज ना। डिफिनेशन के हम अपोजिट अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो क्या है? वो है ही वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। बाकी तो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा ही। मैट्रिक्स तो होगा ही। मैट्रिक्स में जो हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वो नहीं होगा, बाकी अदर मैट्रिक्स तो होंगे ही। समझ में आया? डिफिनेशन के आउट में जो भी बात जाएगी वो आंसर नॉट को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बोलो? इसमें सब लीडिंग जो है वो सब 1 होगा। जो लीड कर रहा है वो 1 होगा और रेस्ट क्या होता है? 0। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो ये हो गया, हाँ, ये भी है। सेकंड ये हो गया, लेकिन इसमें 0 नहीं है रेस्ट। हाँ इसमें रेस्ट में 0 नहीं है। तो लीडिंग तो देखो ना। बस सिर्फ ये देखो, हाँ और क्या? या तो वो डिफिनेशन फॉलो करें। लीडिंग वाला अब जो बाकी है कुछ है भी तो नहीं। अब यहाँ पे देखो, वैसे में इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है, माइंड में आया इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। ये देखो, इसमें भी सब ये यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम लोग समझने वाले हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ। ठीक है ना। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, ये सारे आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से ना। किससे? आई से। तो यहाँ पे हम अब हमें ये चीज़ अगर बार बार क्वेश्चन में लिखना रहेगा तो इसको एक बार लिख कर उसके बाद हम आई रिटर्न करना शुरू कर देंगे। बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम। इसी तरीके से ये भी आई हुआ, ये भी आई हुआ। ठीक है। बट आपको बुकों में आई ना लिखकर यहाँ पे I2 लिख देगा, यहाँ पे I3 लिख देगा और यहाँ पे I4 लिख देगा। ये तो और अच्छी बात है ना। ये अच्छी बात क्यों है? क्योंकि I2 हमें बता रहा है कि जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स टेकन किया है, ले रखा है, वो 2x2 ऑर्डर में है। और I3 हमें क्या टेल करता है? I3 हमें ये टेल करता है कि जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स टेकन करना है वो 3x3 ऑर्डर में टेकन करना है। ठीक है। और I4 हमें क्या टेल करता है कि जो हमें बेटा हाँ जो हमें मैट्रिक्स लेना है आइडेंटिटी 4x4 ऑर्डर में लेना है। ठीक है ना। यहाँ तक आ गया कि नहीं बताओ?
क्वेश्चन में ना आपको ऐसे लिख उठेगा I2, I3, ठीक है, I4 या I लिख दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको इटसेल्फ टेकन करना पड़ेगा। I2 तो ये टेकन कर लो, I3 तो ये टेकन कर लो, I4 तो ये टेकन कर लो, और I लिखा है तो इनमें से कुछ भी टेकन कर सकते हो। ये भी किस पर डिपेंड करेगा, मतलब जो क्वेश्चन है उसमें गिवन मैट्रिक्स किस आर्डर का है। अब अगर गिवन मैट्रिक्स 2x2 आर्डर में है तो मतलब तुमको यही वाला टेकन करना है। अगर गिवन मैट्रिक्स 3x3 आर्डर में है तो I के लिए आपको यही टेकन करना है। समझ में आएगी नहीं बात? तो ये चीज़ आपको खूब देखने को मिलेगा। अब अगला देखो, स्केलर मैट्रिक्स समझ लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या समझा कि लीडिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, बाकी रेस्ट वाले क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये एग्जाम्पल क्या है, स्केलर मैट्रिक्स का है। ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होगा? यस, ये हम कह सकते हैं एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स होंगी, ऑलवेज वर्ड हम यूज कर सकते हैं। बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सम हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब लास्ट टाइप आज का, इससे हमारा टाइप जो है फिनिश हो जाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जितने टाइप्स आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ ना,